जय श्री राम दोस्तों, सोयाबीन की फसल पर जब फूल अवस्था में होती हैं तो ये 5 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। जब हमारी फसल फ्लोरिंग स्टेज पर होती हैं तो कुछ किसान गलती कर देते हैं, जिसके कारण यानी फ्लोरिंग आते ही नहीं और डंपिंग ऑफ की समस्या शुरू हो जाती है। पहली जो गलती है वो हेवी दवाइयाँ, जो पाउडर फॉर्म वाली दवाई आती हैं, उनका यदि आप स्प्रे करेंगे तो फ्लोरिंग ड्रॉप होने की समस्या शुरू हो जाती है। और कीटनाशक में यदि बात करें तो जैसे मार्केट में कोराजन है, फेम है, कराटे है, डेलीगेट है, एम्प्लीगो है, इन दवाई का स्प्रे यदि आप फ्लोरिंग स्टेज पर करते हैं तो फ्लोवर ड्रॉप होने की समस्या 100% आने वाली है। आप इन हेवी दवाइयों का फ्लोरिंग स्टेज पर स्प्रे कर ही क्यों रहें, तो इनका स्प्रे कब करना है, जब हेवी इल्लियों का प्रकोप हो। ऐसी सिचुएशन पर, ऐसे समय पर आप स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इल्लियाँ भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इसके लिए आप फ्लोरिंग स्टेज पर भूल करके भी ये इस चीज़ को यानी नहीं करना है। और एक चीज़ और, जब हमारी सोयाबीन की फसल यानी फ्लोरिंग स्टेज पर होती हैं तो जो पाउडर फॉर्म वाली फंगीसाइड आती हैं यानी रोको फंगीसाइड को छोड़कर, यानी थायोफेनोड मिथाइल 70% WP को छोड़कर यदि आप पाउडर फॉर्म वाली फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो फ्लोरिंग स्टेज पर यानी फ्लोरिंग ड्रॉप होने की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आप फ्लोरिंग स्टेज पर फफूंदनाशक ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म वाली फफूंदनाशक का स्प्रे करना चाहिए। और अभी हम फंगीसाइड की बात कर रहे हैं तो हमारी फसल अभी सोयाबीन की यानी फुल स्टेज पर है, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लू कॉपर का स्प्रे करेंगे तो भी ज़्यादा समस्या बढ़ने वाली है। तो विशेषकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी फुल स्टेज पर भूल करके भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो लिक्विड फॉर्म वाली फफूंदनाशक का प्रयोग करें यदि हमारी सोयाबीन की फसल में हेवी इल्लियों का प्रकोप है। तो कीटनाशक में बायर की सोलोमन है, सिजेंटा है, अलिका है, ऐसी दवाइयों का छिड़काव आप कर सकते हैं। और दूसरी गलती, जब फूल अवस्था में फंगस की समस्या यानी कभी कभी फंगस की समस्या के कारण यानी फ्लोरिंग ड्रॉप होने की समस्या लगातार फ्लोरिंग स्टेज पर बरसात हो रही है तो फूलों में डंकल पर यानी डंठल पर फंगस की समस्या आने लगती है। तो अभी आप इसमें से किसी फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा की कुमान एल फंगीसाइड है, एमिस्टार टॉप फंगीसाइड है, रोको फंगीसाइड है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम करती हैं। फ्लोरिंग स्टेज पर यदि फंगस का प्रकोप दिख रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, किसी एक साल्ट को आप लेकर स्प्रे कर दीजिए, जो हमने अभी वीडियो में बताया है। तीसरी गलती, कमज़ोर बढ़वार पीलापन की समस्या। तो कभी कभी क्या गलती करते हैं, हमारी सोयाबीन की फसल में बढ़वार बहुत कमज़ोर है, पीलापन की समस्या आ रही है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको टॉनिक स्प्रे करना चाहिए। तो कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई, नज़रअंदाज कर देते हैं, ये तो सोयाबीन की फसल है ऐसा बोल करके। तो टॉनिक को कब स्प्रे करना चाहिए, तो टॉनिक को स्प्रे तब करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा पीलापन की समस्या है, बढ़वार बहुत कम है, यानी फ्लावर भी बहुत कम आ रहे हैं और आ रहे हैं तो बहुत कमज़ोर है। ऐसी कंडीशन पर आप टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। तो टॉनिक मार्केट में कई प्रकार की आती हैं, ज़्यादा एमिनो एसिड वाली टॉनिक आती है, तो उन टॉनिक का आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे टाटा की बहार आती हैं, 300 ml लेकर स्प्रे कर सकते हैं। अडामा इंडिया कंपनी की फ्लेमरेज 300 ml लेकर स्प्रे कर सकते हैं। या ऐसा एग्रो की सिप्टेन 10L 250 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर फेंटेक प्लस जो आती हैं वो 100 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा की यानी इसाबियोन 250 ml प्रति एकड़ की दर से इनमें से किसी एक टॉनिक का आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि ठीक ठाक बढ़वार हो रही है तो एक चीज़ और, कमज़ोर बढ़वार है तो उसके लिए आप टॉनिक स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खासी बढ़वार हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, तो फिर टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। सोयाबीन में फ्लोरिंग स्टेज में बूस्टिंग करने के लिए आप फ्लोरिंग स्टेज में यानी फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए तो यानी NPK का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 19-19 है, या 0-32 है, 13-0-45 है, या 0-0-50 है, 13-40-13 जैसी घुलनशील खादों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लोरिंग स्टेज पर यानी 0-32 या 12-61-0 का आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी वही चीज़ें, पीलापन की समस्या है तब आप टॉनिक स्प्रे कर सकते हैं। इसमें चौथी गलती आती है फास्फोरस की कमी। तो फास्फोरस की कमी दोस्तों अब नज़रअंदाज कर देते हैं। देखो, सोयाबीन की फसल पर कभी कभी सल्फर नाइट्रोजन की आवश्यकता यूरिया के माध्यम से, गोबर की खाद के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। यदि फास्फोरस की कमी फ्लोरिंग स्टेज पर आ जाती है तो फ्लावर कम आने लगते हैं या फिर फ्लावर में डंपिंग ऑफ की समस्या शुरू हो जाती है। तो फूल अवस्था में फास्फोरस की कमी ना आने दे। तो यदि फास्फोरस की कमी ना आए, इसके लिए मार्केट में घुलनशील खादें आती हैं, जैसे 0-32 है,
1340-13 है या 12061 है, इनका स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से किसी एक का यानी 1 kg 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। फ्लोरिंग स्टेज पर एनपीके जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, तो जैसी जैसी खादों का छिड़काव आप कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत फास्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और बहुत जल्दी हमारी फसल में फल फूल में वृद्धि करती हैं। तो एनपीके बाकी सस्ती हैं और रिजल्ट में अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ देती हैं। गलती, खरपतवार नाशक का स्प्रे। कभी कभी क्या होता है, जब खरपतवार नाशक का स्प्रे करना था उस समय नहीं मिल पाया, आज करेंगे कल करेंगे, इसके चक्कर में यानी समय बीतता गया और बरसात शुरू हो गई, जिससे स्प्रे नहीं कर पाए। तो खासकर खरपतवार नाशक, जिसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे आप सोयाबीन की फुल स्टेज में नहीं करेंगे, ये गलती आपको भूल करके भी नहीं करना है। तो इसी स्थिति में यदि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो फसल को झटका भी आएगा और फ्लावरिंग ड्रॉप होने की 70% से 90% तक समस्या आ सकती है। ये फ्लोरिंग स्टेज पर खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें। एक चीज़ और, आप यानी डोरा कुल्पा चलाते हैं, वो आप फ्लोरिंग स्टेज पर डोरा कुल्पा भूल करके भी ना चलाएं। इससे हमारे फ्लोरिंग यानी डिस्टर्ब होने की समस्या आ सकती है। यदि खेत में साफ सफाई रखना है, खरपतवार मुक्त फसल रखना है, तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले ही आपको डोरा कुल्पा चला देना चाहिए। तो फ्लोरिंग स्टेज पर आपको डोरा कुल्पा नहीं चलाना है, खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें। इस प्रकार सोयाबीन की फसल पर इन गलतियों को ना करें और समय समय पर जो प्रतिक्रिया है उनको फॉलो करें। तो इन गलतियों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। समय समय पर सही देखभाल करें, सही दवाई का स्प्रे करें, सही मात्रा लें और ख़ासकर आप जो भी स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं, ज़्यादा दवाइयों को मिक्स करके यानी स्प्रे यानी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा बाल्टी में घोल करके देखिए, दूध की तरह दवाई है, वो घोल है, वो फट तो नहीं रहा है। यदि घोल फट जाता है तो फिर उसके रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, हो सकता है 80% तक रिजल्ट बहुत कम मिले। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दवाई एक साथ मिलाना भी नहीं चाहिए। विशेष बात हमने करी है कि खरपतवार नाशक का फूल अवस्था में स्प्रे ना करें। देखो, फूल अवस्था में कुछ ऐसी खरपतवार नाशक आती हैं जो फ्लोरिंग स्टेज उससे डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो इसके ऊपर भी हम जल्दी से वीडियो लेकर आएंगे। यदि हमारे पास ज़्यादा कमेंट आएंगे तो फ्लोरिंग स्टेज पर खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से फ्लोरिंग ड्रॉप होने की समस्या दवाई से नहीं होती है और खरपतवार भी कंट्रोल हो जाता है। तो इसके टॉपिक के ऊपर भी जल्दी से जल्दी यदि हमारे पास कमेंट आएंगे तो इस टॉपिक पर भी हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। माध्यम से हमने सोयाबीन की फुल अवस्था में 5 गलतियों के बारे में जानकारी शेयर करी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन बाइक वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।